नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। सोनू शर्मा जी की प्रेरणादायक पुस्तक सफलता के 24 अध्याय। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सफलता का एक कंप्लीट रोड मैप है। आज मैं आपको इन 24 अध्यायों की यात्रा पर ले चलूंगा, जहां हर अध्याय आपके जीवन में एक नया आयाम जोड़ेगा। सोनू शर्मा जी, जो आज भारत के सबसे प्रभावशाली मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं, उन्होंने अपने 23 साल के अनुभव और रिसर्च के बाद ये किताब लिखी है। उनकी यूट्यूब पर 3 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं और 30 मिलियन से अधिक लोग उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। उनकी भी शुरुआत एक मिडिल क्लास फैमिली से हुई थी, जहां फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, डिसिप्लिन और सही माइंडसेट से ये मुकाम हासिल किया। पहला अध्याय है सोच की शक्ति। सोनू जी कहते हैं कि सफलता का महल सोच की नींव पर खड़ा होता है। अगर नींव मजबूत होगी, तभी इमारत टिकेगी। हर सुबह जब आप मिरर में खुद को देखते हैं, तो अपने आप से कहिए, मैं कैपेबल हूं, मैं ये काम कर सकता हूं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। जैसा आप सोचते हैं, वैसे ही परिणाम मिलते हैं। दूसरा अध्याय बताता है जिम्मेदारी लेने की इंपॉर्टेंस। हर बार जब आपका मन कहता है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो अपने दिमाग को याद दिलाइए कि कुछ तो है जो मैं कर सकता हूं। विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलकर अपनी शक्ति को पहचानना ही असली बदलाव की शुरुआत है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, तभी आपके पास पावर आती है सिचुएशन को चेंज करने की। तीसरा अध्याय है टाइम मैनेजमेंट, सफलता का फ्यूल। यहां एक इंटरेस्टिंग बात है। सक्सेसफुल लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, बल्कि वे अपने टाइम का बेहतर यूज करते हैं। हर मिनट का प्लान बनाइए, प्रायोरिटीज सेट कीजिए। टाइम वो रिसोर्स है जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। चौथे अध्याय में बात है डर को जीतने की। डर वहीं खत्म होता है जहां हम कदम बढ़ाते हैं। डर को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसे समझिए और उसके साथ चलना सीखिए। हर सक्सेसफुल पर्सन ने अपने डर के साथ डील किया है, उसे एलिमिनेट नहीं किया। पांचवा अध्याय है सही संगति के बारे में। आपकी कंपनी आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। पॉजिटिव एसोसिएशन सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि आपको सही डायरेक्शन में कदम बढ़ाने की स्ट्रेंथ भी देती है। अगर आप ईगल्स की तरह उड़ना चाहते हैं, तो चिकन्स के साथ मत घूमिए। छठा अध्याय है कंसिस्टेंसी की पावर। मेरिकल्स वहीं होते हैं जहां कंसिस्टेंसी होती है। रोज पुशअप्स करिए, ग्रैटिट्यूड लिखिए, अपने गोल्स पर काम कीजिए। स्मॉल एक्शंस जब कंसिस्टेंटली किए जाते हैं, तो बड़े रिजल्ट्स देते हैं। सातवां अध्याय फेथ और ग्रैटिट्यूड पर फोकस करता है। विश्वास में अपार ताकत है। जिस इंसान के पास ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की आदत है, उसके पास कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। थैंकफुलनेस आपकी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनल करती है। आठवां अध्याय बताता है मनी माइंडसेट के बारे में। पुअर माइंड सोचता है कि सैलरी से अमीर बन जाऊंगा, लेकिन रिच माइंड सोचता है कि सिस्टम बनाऊंगा। पैसा मेहनत से नहीं, सोच से बनता है। जो लोग हर रुपये का प्लान बनाते हैं, वे कभी कमी महसूस नहीं करते। नौवां अध्याय है सेल्फ डिसिप्लिन। ये वो फ्यूल है जो आपको चलाते रहता है। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होती है। अपने साथ छोटे छोटे प्रॉमिसेस कीजिए और उन्हें पूरा कीजिए। यही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। 10वां अध्याय एक्शन टेकिंग पर है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि लोग सोचते बहुत हैं, लेकिन करते कम हैं। नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। जहां थिंकिंग खत्म होती है, वहीं से एक्शन शुरू होती है। 11वां अध्याय फेलियर से सीखने के बारे में है। असफलता परमानेंट नहीं होती। आप 10 बार फेल हो सकते हैं, 20 बार, 30 बार, लेकिन 31वीं बार आप जरूर सक्सेसफुल होंगे अगर आप कंटिन्यूअसली कोशिश करते रहेंगे। हर फेलियर आपको कुछ सिखाती है। 12वां अध्याय है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। जितना ज्यादा आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिए। 13वां अध्याय फोकस करता है गोल सेटिंग पर। क्लियर गोल्स के बिना आप कहीं नहीं पहुंच सकते। गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। रिटन गोल्स अनरिटन गोल्स से ज्यादा पावरफुल होते हैं। 14वां अध्याय है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। आपकी सक्सेस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिपेंड करती है। सुनना भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। जितना अच्छा आप कम्युनिकेट करेंगे, उतने बेहतर रिलेशनशिप्स बिल्ड होंगे। 15वां अध्याय है लीडरशिप क्वालिटीज। लीडरशिप सिर्फ ऑर्डर्स देने का नाम नहीं है। ये दूसरों को गाइड करना है, उनकी हेल्प करना है।
ट्रू लीडर वो होता है जो दूसरों में भी लीडर्स बनाता है। 16वां अध्याय है वर्क लाइफ बैलेंस। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों का बैलेंस जरूरी है। सक्सेस तभी मीनिंगफुल होती है जब आपके रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग हो। फैमिली और करियर दोनों को टाइम दीजिए। 17वां अध्याय है कंटिन्यूस लर्निंग के बारे में। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे ग्रो करना भी बंद कर देते हैं। हर दिन कुछ नया सीखिए, कुछ नया पढ़िए। नॉलेज ही आपकी रियल वेल्थ है। 18वां अध्याय है नेटवर्किंग की पावर। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। सही लोगों से जुड़िए, रिलेशनशिप्स बिल्ड कीजिए। नेटवर्किंग सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। 19वां अध्याय हेल्थ और फिटनेस पर फोकस करता है। अगर हेल्थ ही नहीं है तो वेल्थ का क्या फायदा। फिजिकल फिटनेस मेंटल फिटनेस को भी इंप्रूव करती है। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी खाना खाइए। 20वां अध्याय स्पिरिचुअलिटी और इनर पीस के बारे में है। सक्सेस सिर्फ मटेरियल अचीवमेंट्स में नहीं है, बल्कि इनर पीस और सैटिस्फैक्शन में है। मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर की आवाज सुनिए। 21वां अध्याय है सर्विस की भावना। सफलता तब अधूरी है जब तक वो किसी और के काम ना आए। दूसरों की हेल्प कीजिए, सोसाइटी को कुछ वापस दीजिए। ट्रू फुलफिलमेंट सर्विस में मिलती है। 22वां अध्याय इनोवेशन और क्रिएटिविटी पर है। आज के कंपेटिटिव वर्ल्ड में इनोवेशन जरूरी है। क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप कीजिए, नए आइडियाज जनरेट कीजिए, स्टेटस क्वो को चैलेंज कीजिए। 23वां अध्याय परसिस्टेंस और पेशेंस के बारे में है। ओवरनाइट सक्सेस एक मिथ है। रियल सक्सेस टाइम लेती है। पेशेंट रहिए, परसिस्टेंट रहिए। रोम एक दिन में नहीं बना था। 24वां और अंतिम अध्याय है लेगेसी बिल्डिंग। आप क्या लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं। सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करना है। फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ वैल्यूबल छोड़िए। दोस्तों, ये 24 अध्याय सिर्फ थियरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स हैं। सोनू शर्मा जी ने अपने जीवन में इन सभी प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया है और आज वे मिलियंस ऑफ पीपल को इंस्पायर कर रहे हैं। आपको भी इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। याद रखिए, सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है। हर दिन एक नया अपॉर्चुनिटी है खुद को इंप्रूव करने का। इन 24 अध्यायों को सिर्फ पढ़िए नहीं, बल्कि जिए। अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, अपनी हैबिट्स को चेंज कीजिए और देखिए कि आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। आज ही से शुरुआत कीजिए। पहले अध्याय से शुरू कीजिए। अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाइए, फिर धीरे धीरे बाकी प्रिंसिपल्स को भी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए। सक्सेस आपका इंतजार कर रही है, बस आपको उसकी तरफ कदम बढ़ाना है।